दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि इसके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसएससी एमटीएस एक बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसलिए बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि 12th के बाद में आपको मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है, आपको कोई स्किल वगैरह नहीं आती है, तो आपको क्या मतलब कितनी सैलरी मिल जाएगी। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है, एसएससी एमटीएस का। तो अगर आप मतलब अभी हाल में 12th पास आउट हुए तो सबसे ज़्यादा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है तो ये एसएससी एमटीएस अच्छा ऑप्शन है कि भाई आप इसमें 12th के बाद सिलेक्शन ले सकते हो और उसके बाद साथ साथ में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, और हायर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। तो मैंने कल एमटीएस 2025 के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसकी सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताई थी कि ठीक है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, एग्ज़ाम वगैरह किस तरीके का होता है। तो उसमें मैंने बताया था क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और उसमें फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उससे फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका डीबी, फिर उसके बाद में आपको जॉब मिल जाएगी। बाकी सारे एग्जाम्स में क्या होता है, सीएचएसएल में भी आपको क्या टियर 1 देना है, उसके बाद टियर 2 देना है, सीजीएल में भी टियर 1 देना है, टियर 2 देना है, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट भी होता है, फिर कहीं जाके जॉब मिलती है। इसमें क्या है, ये अच्छा इसलिए कि भाई उसमें एक ही एग्ज़ाम है और आपको क्या है फिर उस एग्ज़ाम के बाद में जॉब मिल जाएगी। तो कल मैंने इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया था कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। मैंने इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात भी की थी कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, अब एक ही एग्ज़ाम होगा टियर 1, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होगा। बट अगर आपने हवलदार पोस्ट के लिए क्वालिफाई करा तो इस एग्ज़ाम के बाद में आपको पीएसटी और पीईटी मतलब फिजिकल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि इसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, और दोनों ही सेक्शन 45 मिनट्स के होते हैं, मतलब आपके पास 90 मिनट होते हैं, 1.5 घंटा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपको रीजनिंग करनी है, मैथ्स करनी है, 20 क्वेश्चन ईच, और हर क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3 नंबर का है तो मार्क्स हो गए 60। फर्स्ट जो सेक्शन है वो ओनली क्वालिफाइंग है, अगर आप उसमें 15 मतलब टोटल 40 क्वेश्चन हो गए ना फर्स्ट सेक्शन में, अगर आप उसमें 20 क्वेश्चन भी अगर आप करके आते हो ना, 25 तो भी मतलब आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये भी आपके लिए अच्छा बेनिफिट है। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, मतलब आपकी मैथ्स वीक है, आपको इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आप रीजनिंग में अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन कर लिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद में है कि सेक्शन 2 मैंने बताया 45 मिनट्स का है। इसमें क्या है, जीके और जीएस है, जीके जीएस है और इंग्लिश है, दोनों ही 25 है एंड मार्क्स हो जाएंगे 75। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और इसी के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है मतलब तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा आपको, ठीक है, और नहीं है तो थोड़े से एफर्ट्स करके आप कर सकते हैं, अभी टाइम है तो आप अभी से इसकी तैयारी करने लग जाए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में सबसे पहले बताती हूँ मैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या है, जैसे कि आप अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आपको नहीं पता है तो ये कुछ चैप्टर्स के नेम हैं, ठीक है, सिलोजिज्म हो गया, अल्फा सीरीज़, नंबर सीरीज़ हो गया, एनालॉजी हो गई, ऑड वन आउट हो गया, इमेज में हो गया मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है, फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशंस हो गए, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप टीचर को पकड़ें और उसकी क्लासेस अटेंड करके देखें, ठीक है, और वहाँ से अपना ये सारे चैप्टर्स को कवर कर लीजिए क्योंकि अभी टाइम है तो अभी आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं। और बाकी जो लोग रिपीटर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दे रखे, बाकी एसएससी के और एग्जाम दे रखे, तो उनको इतना रीजनिंग का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ एक अगर सेक्शनल मॉक देंगे, ठीक है, अगर वो सेक्शनल मॉक दे देंगे तो भी काम चल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या, जैसे बाकी का सिलेबस होता है ना, जैसे बाकी एसएससी के एग्जाम में सिलेबस होता है वैसे ही पूरा सिलेबस है। बट आपको क्या है कि जो रीजनिंग और मैथ्स है ना, इसमें आप अगर कम एफर्ट्स भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ना इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इस वजह से, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। जो आपको दिक्कत आएगी वो सबको जो दिक्कत आती है वो जीएस में आती है, जीएस, ठीक है, इंग्लिश भी हो जाती है, जीएस में आती है, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेकंड सेक्शन के बेस पर बनेगी और सेकंड सेक्शन में है जीएस, तो जीएस वहाँ पर अच्छा रोल प्ले करता है। तो मैथ्स के सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें नंबर सिस्टम है, एचसीएफ और एलसीएम सब उसमें आ जाता है। उसके बाद में है परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, CISI, रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, मेंसुरेशन, थोड़ा बहुत एडवांस में, वैसे मुझे तो नहीं दिखाता एडवांस का एक भी क्वेश्चन, बट हाँ अगर आ जाए तो थोड़ा बहुत एडवांस का आ सकता है अलजेब्रा से, ठीक है। बाकी इसमें एडवांस का इतना रोल होता नहीं है, मेंसुरेशन ये एडवांस का ही पार्ट है, ठीक है, इसमें से आ सकता है। बाकी अब हम बात करते हैं जीएस और जीके। जीएस और जीके का सबको पता होता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, यही तो जीएस होती है। तो थोड़ा क्या अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको, जीएस को। तो मैं कहूँगी कि अगर आप एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप मतलब जो अपना ज़्यादा टाइम दो जीएस और इंग्लिश को,
ठीक है। इंग्लिश, क्योंकि देखो जीएस तो अनसर्टेन है, तो जीएस में तो पता नहीं रहता कि क्या आ जाएगा, बट हाँ आप अपने सिलेबस कंप्लीट करके रखो। उसके बाद में मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, सबसे ज़्यादा आप इंग्लिश पे, मतलब इंग्लिश में आपने अगर 25 के 25 में से मान लीजिए अगर 23 या 4 भी ठीक कर दिए ना, तो भी आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। और जीएस में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, 15 to 16 क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ठीक। अभी तो टाइम है, तो आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में सब हो जाएगा। उसके बाद में है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है, एरर के क्वेश्चंस आते हैं, एरर फाइंड आउट करना होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, ये सारा क्या है वोकैब का पार्ट है, तो आपको वोकैब का करना पड़ेगा। और ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें इंग्लिश का पार्ट है। और इंग्लिश में क्या है, अच्छे आसानी से आ सकते हैं, मतलब अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे तो आप इंग्लिश में फुल स्कोर कर सकते हैं, जो कि बहुत मतलब आपको बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि जो मतलब मेरिट बनेगी वो इन 2 सब्जेक्ट मतलब सेक्शन 2 के बेस पर बनेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो भी मैंने सिलेबस बताया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं पर लिख लीजिए। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपको कवर करने हैं, किसी टीचर से कवर कीजिए या फिर आप मुझे बता दीजिए, तो मैं एक वीडियो बना दूँगी कि आपको ये किस किस तरीके से पढ़ना है, या मैंने जिस तरीके से पढ़ा, मैंने जिन टीचर से पढ़ा, ठीक है, मैंने जो बुक्स यूज़ की वो मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की, ठीक है। अभी हमारे ये सिलेबस के ऊपर है कि हमने क्या क्या सिलेबस यूज़ मतलब क्या क्या इसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप मॉक लगा के भी देख सकते हैं कि कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आपको अपने आप को कहाँ तक लेके जाना है, मतलब ठीक है। थोड़ा तो क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, 10th लेवल का है, बट आई वुड से 12th पास हो चुकी है आपकी, आप फ्रेशर है, आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता चल रही है, तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने के साथ में आपको क्या, आप ग्रेजुएशन आपकी होती रहेगी और आपके पास एक जॉब हो जाएगी एमटीएस की, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप हायर लेवल की मतलब जो भी आपको करना, हायर लेवल एजुकेशन करना हो या कोई और अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना हो, आप आराम से कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।